अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लियाकत राजपुर। नाज़रीन, वज़ीर आला सिंध ने बजट पेश किया और बजट में जो आदाद शुमार दिए वो लोगों को समझ में ही हस्बे मामूल नहीं आएंगे, क्योंकि जो आदाद शुमार मुराद अली शाह हस्बे मामूल देते हैं वो आदाद शुमार मुराद अली शाह को खुद भी समझ में नहीं आते हैं। कोई नया टैक्स न लागू करने का दावा, नाफिज करने का दावा, मुराद अली शाह का झूठ। एक तो अवाम को कहीं से भी रिलीफ नहीं दिया गया। जो 50% पीपल्स पार्टी मुलाजमीन के तनख्वाह का रोना रो रही थी और वफाक से डिमांड कर रही थी कि तनख्वाह 50% बढ़ाओ, उसी ने तनख्वाह सिंध गवर्नमेंट के जरिए 10 से 12% बढ़ाई। ये मैं आपको तफरीक बता रहा हूं कि दूसरे के यहाँ घुसना है और खुद के यहाँ खैर मनाना है। मुराद अली शाह चीफ मिनिस्टर सिंध है, कहते हैं कि होटलों पे सेल्स टैक्स कम किया है। 18% सेल्स टैक्स, सोलर के दरामदाद पर 18% जो टैक्स लगाए गए हैं उनकी मुराद अली शाह ने मुखालफत की, यानी वफाक की मुखालफत की और सिंध में रगड़ा मुराद अली शाह ने खूब ही दे दिया। मुराद अली शाह ने अच्छे तरीके से रगड़ा दे दिया और नए नौकरियों के लिए बजट में रुकूम तक जो है वो मुख्तस नहीं की गई। कितनी असामियाँ हैं, कितनी असामियों के लिए रकम रखी गई है, ये मुराद अली शाह तक नहीं बताया। और उसके अलावा मैं आपको नाज़रीन बताता चलूँ कि मुराद अली शाह को अब पीने का पानी याद आया है कि पानी तो साफ नहीं आ रहा है सिंध में, पानी जो है वो मिट्टी से मिला हुआ है, पानी जो है वो खराब लोग पी रहे हैं, इसीलिए खासी रकम उसने मुख्तस की है। अस्पतालों के लिए अरबों रुपए रखे गए हैं। खुदा की कसम, अस्पताल में एक टेबलेट गरीबों को नहीं मिलती, मुफ्त में ऑपरेशन नहीं होता। NICVD को अरबों रुपए दिए, गम्स को अरबों रुपए दिए, मुख्तलिफ जो अस्पताल हैं सिंध गवर्नमेंट के मातहत हैं उनको अरबों रुपए दिए, लेकिन बदले में आवाम को रुसवाई, जिल्लत और ख्वारी मिलती है। NICVD में आप चले जाएं, लाश आपको मिलेगी लेकिन मरीज ठीक आपको नहीं मिलेगा। उसके लिए भी अरबों रुपए रखे गए, मुख्तस किए गए, लेकिन मुराद अली शाह ग्राउंड पर नहीं आते। ग्राउंड पर जो हकायक उनको बताए जाते हैं उन पर अमल नहीं आता है। होटल पर टैक्स आपने कम कर दी है, क्या हुआ? गरीब होटल पे जाता है? गरीब को तनख्वाह नहीं दी, गरीब के लिए रिलीफ नहीं दिया, गरीब के लिए वज़ाइफ का ऐलान नहीं किया। यह है सिंध का बजट। जो अशराफियाओं के लिए बजट तो मुख्तस हुआ है, तनख्वाहें जो है वो 600% बढ़ा दी गई हैं, लेकिन आम आदमी को रिलीफ 0% भी नहीं दिया गया है और हर चीज पर टैक्स जो है वो नाफिज कर दिया गया है। लेकिन हमें जो है वो मामू बनाने के लिए कहा जा रहा है कि कोई नया टैक्स नहीं है। नाज़रीन, कहते हैं कि IMF ने इस मरतबा वज़ीर आज़म और सदर ममलकत को किक आउट कर दिया। सदर को और वज़ीर आज़म को आउट कर दिया और मनपसंद बजट बना दी। मनपसंद बजट बनाने के साथ साथ तनख्वाहों में जो पार्लियामानी मेंबर हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया गया। स्पीकर और सेनेट के चेयरमैन की तनख्वाहों में इजाफा किया गया। आसिफ अली जरदारी से नहीं पूछा गया बजट के मुतालिक, वज़ीर आज़म को बजट के मुतालिक नहीं पूछा गया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, जो वज़ीर खजाना औरंगजेब इम्पोर्टेड वज़ीर खजाना हमेशा लाया जाता है IMF के कहने पर। वज़ीर खजाना तो तय है कि IMF उनको देती है और IMF से मिला हुआ जो वज़ीर खजाना है औरंगजेब, उसने वज़ीर आज़म की तनख्वाह में इजाफा किया, पार्लियामानी मेंबरान की तनख्वाह में इजाफा किया, स्पीकर की कौमी असेंबली की तनख्वाह में इजाफा किया, सेनेट चेयरमैन की तनख्वाह में 800 से 600% इजाफा किया। लेकिन आम गरीब आदमी के लिए कोई रिलीफ की जगह नहीं थी। आम आदमी के लिए कोई रिलीफ नहीं है। आम आदमी के लिए इस वफाकी बजट में सवाए जिल्लत के और कुछ नजर नहीं आता है। लेकिन कहते हैं कि ये IMF ने बजट बनाया है, आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नहीं पूछा गया है।